घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब पानी सर से उतर जाए। बड़ा कठिन लगता है कि कैसा मार्ग है। अच्छा, धर्म के मार्ग में चलना कोई कठिन बात नहीं है मेरी मां, आप सब चल सकते हैं, पर आप चलना चाहते नहीं है ना। आप लोग अच्छा बताइए, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे? बोलो मैया जी, ओ मैया बताओ, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे आप लोग? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार या बहुत बार? अच्छा, एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको वहां पर झूठ बोलने की आवश्यकता थी जहां पर आपने झूठ बोला? एक बार विचार, आप ये प्रश्न क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि जहां आपने झूठ बोल दिया, क्या वहां पे बिना झूठ के भी काम चल सकता था क्या? याद रखना, जब झूठ बोलने का मौका आए ना, तो आप साइलेंट हो जाना, चुप। कई बार चुप रहने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बोलें, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। मेरी मां, पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप झूठ बोलते हैं, क्या इसकी जरूरत है? जरूरत है? क्यों? आप झूठ किन से बोलते हैं? किससे? अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, या अपने ग्राहकों से? हम झूठ बोलते हैं, हमें हमारी किराने की दुकान है, हमारी किराने की दुकान है, हम बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, हमारे कपड़ों की भी दुकान है, हमारे जूते चप्पल की दुकान है, हमारी लोहा की सीमेंट की दुकान है, सरिया की दुकान है। गुरुजी, अब हमारी दुकानें हैं और आप कह रहे हैं सच बोलो, तो कैसे काम बनेगा? हम तो किराना की दुकान मालिक, हम तो किराना की दुकान है, हमारी कपड़ों की दुकान है, हमारी सरिया की दुकान है, झूठ तो बोलना पड़ेगा। एक बार ये प्रश्न हमसे पूछा गया कि गुरुजी आप कहते हैं सच बोला करो, पर हम दुकानदार लोग हैं, हमें तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। एक सज्जन ने अपने मन से बोल दिया, दुकानदारों को तो भगवान भी माफ करता। हमने कहा क्यों? क्यों माफ करता है तुम्हें दुकानदारों को भगवान? क्यों माफ करेगा तुम्हें? तुम दुकानदार हो, 10 रुपए की चीज को यदि तुम 11 में और 11.5 में बेच रहे हो, 12 में बेच रहे हो, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ये झूठ नहीं है। ये दाल रोटी ईश्वर भी जानता तुम्हें चलानी है, पर तुम 10 की चीज 20 में पहनाओगे तो भगवान कहेगा अच्छा, बहुत जल्दी तुझे करोड़पति बनना है, चल बनाता हूं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपको सुख देता है। आपको बिना नींद की गोली खाया आपको नींद आएगी, आपकी पत्नी भी अच्छी होगी, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, और आपने यदि 2 नंबर का धन कमाया और बने बड़े आदमी बनने लगे, तो वो धन देखना बहुत जल्दी किसी और रास्ते से निकलना शुरू हो जाएगा। या तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, जुआड़ी बन जाएंगे, सुरा सुंदरी के चक्कर में लग जाएंगे। आपको क्या लगता है धन कमा ले ना? धन आने के यदि एक रास्ता है तो जाने के ना जाने कितने रास्ते हैं। इसलिए ईमानदारी का धन। मेरी माँ, मैंने बचपन में एक बात सीखी है मैं अपने से। जब एक बार मैं 8 साल का था, जब मैं 8 साल का था, 8 से 9 साल का रहा, जब मैं 8-9 वर्ष का था, तब मुझे 50 रुपए
कहीं से प्राप्त हुए थे, 50 रुपए। मैं जोड़ता था पैसे थोड़ा थोड़ा। मुझे 50 रुपए मिले थे मां, और मैं खेत जा रहा था, तो वो 50 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए। ये मेरे साथ की घटना है। तब से मुझे एक सबक मिला, वो सबक मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8-9 साल की उम्र में मुझे 50 रुपए प्राप्त हुए थे। बहुत सारा महीनों तक जोड़ा तो 50 रुपए इकट्ठे हुए। 50 का नोट था, एक ओनली, वो मेरे जेब में था। मैं खेत की तरफ जा रहा था, अचानक वो पैसा 50 रुपए गिर गया। मैं जाकर देखा, जेब में हाथ डाला तो जेब फटा था। चलो, जेब से गिर गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। घर आ गया, रात हुई, सो गया। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर मैं उसी रास्ते गया। तो भक्तों, जहां से ना जाने कितने लोग गुजर गए थे, कितने लोगों के गुजरने के बाद भी वो 50 रुपए लगता है मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं दूसरे दिन जाकर देखा तो वो 50 का नोट वहीं पड़ा था। बस उस दिन से मैंने सीखा कि तुम मेहनत का पैसा ना सड़क में फेंक देना। यदि तुम्हारी मेहनत का है ना, तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, और यदि गलत पैसा है तो तिजोरियों से निकाल के कोई ले जाएगा। आश्चर्य ना करना। उस दिन से मैंने सीख ली कि मेरी मेहनत के रुपए कहीं जाने वाले नहीं, मेरे पसीने के पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आपको भी ये सबक आज लेना चाहिए कि मेहनत ईमानदारी से जो रोटियां खाएंगे ना, वो रोटियां पचती भी अच्छे से हैं। बेईमानी की रोटियां ना पचती भी नहीं है, पेट खराब हो जाता है। डॉक्टर को जाओ तो फिर वो ले लेता है जो वसूली से तुमने यहां वहां से। रोटियां नहीं पचती। मेहनत बहुत अच्छी है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना और परमार्थ करना। इसलिए झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। कम से कम सच के साथ तो रहोगे आप।